हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स। गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन कि गुडविल का नेचर क्या है, क्या होती है जी गुडविल, इसकी वैल्यूएशन अलग अलग हमें कुछ मेथड सीखने हैं। 5-6 मेथड है बेटा, वो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। इसकी देखो जो एक्सपेक्टेड वेटेज जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है वो कितनी लिख रखी है, 3 मार्क्स। गुडविल चांसेस कम रहते हैं कि पेपर में अलग से कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं जो हम कर रहे हैं या कर चुके हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, उसमें टॉपिक साथ साथ कवर हो जाता है, तो उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। कई बार थियोरटिकल क्वेश्चन, कई बार वैसे ही प्रैक्टिकल दे दिया जाता है, तो 3 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब जी गुडविल क्या है, देखो आप लोग एक 11th क्लास में एक वो चीज़ सीख के आए हो, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ एसेट्स होते थे। एसेट्स कौन कौन से, नॉन करंट और करंट। करंट का एक टाइप था बेटा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के दो टाइप, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते थे जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती वो कौन से होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल भी क्या है, जो मार्केट में हमारी रेपुटेशन है हम उसको छू थोड़ी सकते हैं। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which places an enterprise to an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra efforts. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो एक फर्म को, एक एंटरप्राइज को एक एडवांटेजियस पोजीशन में ऐसी जगह पर ले जाती है जिसकी वजह से वो एंटरप्राइज या वो फर्म बेटा ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाती है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे बेटा मेरे से 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, अगर मैंने 11th क्लास में ना पढ़ाया होता या किसी को कुछ ना समझ आ रहा होता तो आज आप लोग मेरे से पढ़ने नहीं आ रहे होते, कुछ न्यू एडमिशन्स हुए। ऐसे कोई फर्म है जिसकी बेटा मार्केट में पहले से क्या है, गुडविल है। गुडविल मतलब रेपुटेशन है, काफ़ी नाम है। वो हायर प्रॉफिट्स कैसे कमा सकती है, पास्ट में अगर उसने एफर्ट्स डाले होंगे, उसने अगर पास्ट में एफर्ट डाले होंगे तो कस्टमर वापस ज़रूर उसके पास ज़रूर आएगा। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाई रहोगे, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, तो वो तो बाद में बेटा सामान खरीदने आएगा ही आएगा। सर आप तो सर्विसेज दे रहे हो, मतलब बेटा नॉर्मल कोई सामान खरीदने आएगा, और साथ ही साथ बेटा अपने नए कस्टमर्स को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रेफरेंसेस देगा। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो एक एंटरप्राइज को एक एडवांटेजियस पोजीशन पे डाल देती है, जिसकी मदद से वो एंटरप्राइज बेटा एबल होती है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अब एक डेफिनेशन लिखी हुई है, गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब, वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल एक ऐसी चीज़ है, देखो आप लोगों से पूछूंगा आपको भी, भैया गुडविल क्या होती है, सर गुडविल क्या होती है, भैया गुडविल रेपुटेशन, मार्केट में जो इज्जत है, मार्केट में जो नाम है, बेटा यही चीज़ है। कई बार आसानी से समझ भी आ जाएगा, नहीं भी आएगा। तो गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आसान है डिस्क्राइब करने में, लेकिन बेटा उसको डिफाइन करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। कुछ फीचर्स आए गुडविल के। सबसे पहला फीचर क्या है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, दैट इज इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, मतलब गुडविल को हम ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, और ये फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है। सर फिक्टिशियस एसेट्स, बेटा याद दिलाता हूँ, आप 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ के आए हो या आपने एडमिशन वगैरह में पढ़ा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता था, जो एक साल के लॉसेज होते हैं, एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक साल में राइट ऑफ नहीं होते। क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट एक से ज़्यादा साल के लिए हम अक्रू होता है, तो जितने भी साल के लिए होगा बेटा उसमें राइट ऑफ करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, हमने 1 करोड़ का खर्चा करा, अब 1 करोड़ का खर्चा एडवर्टीजमेंट पे करा, हम सारा का सारा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा रहे हैं। हमने बोला कि इस 1 करोड़ का जो हमने खर्चा करा है एडवर्टीजमेंट पर, इसका बेनिफिट हमें 5 साल के लिए मिलेगा। तो 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, 20 लाख। तो फर्स्ट ईयर कितना राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल में, 20 लाख। सर बाकी 80 लाख, बेटा ये 80 लाख ही क्या होता था आपका, फिक्टिशियस एसेट, जो बैलेंस शीट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से जाता है। तो पहला फीचर क्या है इसका, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और ना ही ये फिक्टिशियस एसेट्स है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। अगर गुडविल अच्छी होगी, गुडविल अच्छी है फर्म की, बेटा प्रोडक्ट बार बार कस्टमर खरीदने आएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेगा तो सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी अर्निंग्स होगी। नेक्स्ट,
It does not have an existence separate from that of an enterprise. Thus, normally it has a realizable value when business is sold. इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती बिजनेस से अलग, एंटरप्राइज से अलग. इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम डैट ऑफ एन एंटरप्राइज. एंटरप्राइज से कोई भी अलग चीज़ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने एक बिजनेस खरीदना है, मैं इसके बाद भी आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा. मैंने एक बिजनेस खरीदना है, उस बिजनेस की वैल्यू की जो बेटा एसेट्स है वो एसेट्स है कितने के, 1 करोड़ रुपए के. कुछ लाइबिलिटी हैं 30 लाख रुपए की. 1 करोड़ के एसेट, 30 लाख की लाइबिलिटी. और जो वेंडर है जिससे मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ उसको मैं 2 करोड़ रुपीज़ पे कर रहा हूँ. कितने, 2 करोड़. 1 करोड़ के एसेट ले आया, 30 लाख की लाइबिलिटी मुझे वो पे करनी है और 1 करोड़ में उसको पे कर रहा हूँ. तो टोटल पेमेंट उसको कितनी होएगी, 2 करोड़ पेमेंट कर रहा था, 2 करोड़ और 30 लाख, 2 करोड़ 30 लाख और 1 करोड़ के एसेट्स लेके आए. तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए ये बिजनेस की क्या आ जाएगी, गुडविल. अभी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा. तो ये गुडविल की वैल्यू कब होती है, कोई सेपरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम इसको ना ही देख सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट है, अलग से वैल्यूएशन नहीं होगा. जब बिजनेस को बेचा जाएगा जब ही इसकी रिलाइजेबल वैल्यू पता लगेगी. इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस. ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को कहाँ लेके आता है, रेगुलरली लेके आता है बेटा प्लेस ऑफ बिजनेस, सामान खरीदने के लिए. ये और एग्जिस्टेंस बेटा यहाँ पे चीज़ें नहीं लिखी, मैं बता देता हूँ. जैसे इसी एक एग्जिस्टेंस में आता है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, वो हम कुछ पढ़ेंगे. नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. जैसे एक बात करता हूँ, अगर हमारा जो बिजनेस है वो फेवरेबल लोकेशन पे है, किस पर है, फेवरेबल लोकेशन. कोई ऐसी शॉप है जो बेटा मार्केट में बिल्कुल सेंटर पे है, सब चीज़ बेटा कवर हो जाती है, तो वहाँ की आपने जनरली देखा होगा वहाँ पे डिमांड वगैरह क्या होती है, ज़्यादा, वहाँ पे कस्टमर आते ही रहते हैं. लास्ट पॉइंट, इन कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर. पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ गुडविल क्या है, हमने एडमिशन करा कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 पार्टनर थे, जब ए और बी 2 पार्टनर थे, अब सी एडमिट हो रहा है, सी एडमिट होगा तो सी के जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं वो कौन देगा, ए और बी ही सेक्रीफाइस करेंगे. तो जो सी पैसा कमाएगा वो किसी गुडविल से कमाएगा, किसके नाम से कमाएगा, ए और बी की. तो इन कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये बेटा वो वैल्यू है शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. चैप्टर का नाम था नीड एंड नेचर एंड वैल्यूएशन. पहले बेटा वैल्यू की जरूरत देखते हैं कि नीड क्या है, कि क्यों हमें गुडविल, कब जरूरत पड़ती है गुडविल को वैल्यूएशन करने की. मैंने यहाँ क्या लिखा है इंपॉर्टेंट, पेपर में बेटा थियोरेटिकल क्वेश्चन आगे जा चुका है 3 मार्क्स का. आप अभी पढ़ोगे कहोगे सर ये पेपर में आया था, जी हाँ बिल्कुल आ रखा है, तो जब भी करवा रहा हूँ. द नीड फॉर वैल्यूएशन, गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत कब पड़ती है, अराइजेस व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब भी आपने पढ़ा है बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहाँ पे भी हमने गुडविल के केस देखे थे. जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो वहाँ पर भी जरूरत है, नीड है गुडविल को वैल्यू करने की. किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जब भी गुडविल वैल्यूएशन जरूरत है, क्योंकि हम उससे बेटा क्या मंगवाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल. व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, गलत लिखा हुआ यहाँ पे, डाइज आना चाहिए. व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, जब कोई बेटा एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है या टपक जाता है, मर जाता है. ओ बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख है, सॉरी. व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न. फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनरशिप फर्म थी, ए और बी की बेटा फर्म थी, उन्होंने आगे किसी और फर्म को क्या कर दिया, लो हमारा बिजनेस ही कंटिन्यू कर लो, तो पार्टनरशिप फर्म बेच दी एज अ गोइंग कंसर्न, वो आगे चलती रहेगी. व्हेन 2 और मोर फर्म्स एमेलगमेट, जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स एमेलगमेट हो जाती हैं, आपस में मिलकर काम करने लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल एक ए बी कंपनी थी, एक बी सी कंपनी थी, उन्होंने फर्म थी, एक ए बी एक सी डी, अब उन्होंने ए बी सी डी एक नई फर्म इनकॉर्पोरेट कर ली है. व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है,
जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है गुडविल को वैल्यू करने की। तो हमने कुछ 6 केसेस देखे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, कोई रिटायरमेंट ले लेता है, कोई बंदा मर जाता है मतलब पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म बेच दिया जाता है, पार्टनरशिप फर्म को बेच दिया जाता है एज अ गोइंग कंसर्न, जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म एमेलगमेट हो जाती हैं, और जब पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो जाती है कंपनी में, तो हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है, देयर इज़ अ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब नेचर क्या है जी? नेचर, एक मेरी बात सुनना, मैंने कुछ बात करी आपसे, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उन पर लगता है डेप्रिसिएशन। क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स पर क्या लगता है? अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट्स पर लगता है अमोर्टाइजेशन। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? अमोर्टाइज्ड होते हैं। तो गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है, ये तो फिर डेप्रिशिएट नहीं, क्या होगी? अमोर्टाइज्ड। AMORTISED, अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है, जितना जब तक चलेगा तो वैल्यू अमोर्टाइज होती रहेगी। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बेटा अलग अलग चीज़ों के साथ डील करता है, जैसे हम एक कैश फ्लो पढ़ेंगे, कैश फ्लो के साथ एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, AS3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट बताता है, कहता है गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉग्नाइज करेंगे? गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब उसके लिए हम क्या पे करेंगे? पैसा। मतलब बेटा भी हम यहाँ पे बात करेंगे, 2 टाइप की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जब भी गुडविल परचेज करेंगे, जब भी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। मैंने ये टॉपिक यहाँ नहीं लिखा हुआ है, नेचर ऑफ गुडविल, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो ऐसे ही सुन लेना। इसके बारे में बात करते हैं अभी, आगे देखना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल को? सबसे पहला पॉइंट आया एफिशिएंट मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट आया एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर एक फर्म की या कंपनी की मैनेजमेंट क्या है? अच्छी है, मतलब कैपेबल है बेटा, वो कॉम्पिटेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, तो काम अच्छे से करेगी, कॉस्ट कम से कम लगाएगी, प्रॉफिट्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। जब प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे तो उससे बेटा गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। एक जैसे मैंने पहले बात करी थी फेवरेबल लोकेशन, अगर एक बिजनेस ऐसी फेवरेबल प्लेस पर लोकेटेड है तो उससे कस्टमर का जो आना जाना है, वॉक इन एंड आउट है बेटा, वो इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा होगा, तो सेल इंक्रीज हो रही है, मतलब प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? ज़्यादा। क्वालिटी जी, आप क्वालिटी प्रोडक्ट बेचो, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बेचोगे तो बिजनेस आपसे, जो आपका बिजनेस है, फर्म आपसे प्रोडक्ट बार बार खरीदने आएगा, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी बन जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, फिर से गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा। कुछ होते हैं फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कई बार फर्म्स को क्या मिल जाते हैं? फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, मैकडी में फॉर एग्जांपल मुझे टिश्यू पेपर सप्लाई करने का क्या मिल गया? बिजनेस मिल गया, मैकडी में टिश्यू पेपर सप्लाई करने हैं। अब मैकडी आपको पता है बेटा अपने नाम से ही चलता है, तो ऐसी चीज़ों से बेटा ये फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है जो मेरे को लॉन्ग रन में हेल्प करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने में। तो कई बार फर्म्स को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, जिससे फर्म की गुडविल सेल परचेज जो है बेटा फेवरेबल प्राइसेस पर होती रहती है। जैसे एक मैं बात करता हूँ क्रेमिका है, मैकडी के अंदर जो केचप होती है, केचप सॉस जो सप्लाई करती है वो कौन है? क्रेमिका। क्रेमिका को काफ़ी लंबे टाइम से क्या मिल रखा है? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा है, तो ये उसके लिए फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी गुडविल की। कुछ आया मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन क्या होती है जी? अगर एक फर्म की डिमांड है, एक फर्म के प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा है उसकी सप्लाई से, मतलब डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, तो फर्म को ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, फर्म को ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके प्रॉफिट्स वैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? जितनी डिमांड है कि आते ही सामान बिक जाएगा, ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, गुडविल फिर ज़्यादा हो जाएगी। एक्सेस टू सप्लाईज, फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल ऐसा है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट में कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन बेटा एक फर्म ऐसी है वो आके क्या कर रही है? सामान बेच रही है, उसके पास वो सामान आ जाता है, वो क्या है? एक्सेस टू सप्लाईज। तो गुडविल ज़्यादा होगी, हर बार हम उस प्रोडक्ट को खरीदने एक ही फर्म से जाएंगे, उसके प्रॉफिट्स फिर से ज़्यादा, गुडविल ज़्यादा।
कुछ मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स क्या है? पेटेंट्स क्या होते हैं? कोई मैन्युफैक्चरिंग राइट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है, पेन है। अब पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने फर्स्ट टाइम जब ये बॉल पेन बना होगा किसी ने पेटेंट्स करवा लिया होगा। पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग राइट होते हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर मिल जाते हैं। तो अगर हमारे पास क्या है, किसी चीज़ के पेटेंट्स हैं, तो पेटेंट्स आर नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल। बेटा कोई सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिकल बना रहा है, जैसे भी कोरोना की वैक्सीन आनी है, तो वैक्सीन अगर कोई बना देता है तो पेटेंट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। पेटेंट मिल जाएगा तो वो फर्म ही प्रोड्यूस कर पाएगी। तो हम प्रोडक्शन तो ज़्यादा चाहते हो तो इस बार पेटेंट नहीं दिया जाएगा। तो नेसेसरी पेटेंट होते हैं तो मतलब उसकी गुडविल और इंक्रीज हो जाएगी। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। अब जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ रिस्क कैसा है? अगर रिस्क नॉर्मल है तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रिस्क हायर द रिस्क हायर विल बी द पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क उठाओगे उतना ही ज़्यादा चांसेस या पोटेंशियल होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा बेटा, चांसेस या पोटेंशियल ज़्यादा होता है प्रॉफिट्स का। तो रिस्क ज़्यादा उठाओगे, प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो गुडविल ज़्यादा होने के चांसेस बन जाएंगे। और अगर बेटा लोअर बिजनेस रिस्क को क्या करते हैं, फेस करते हैं, एक सेकंड, लोअर रिस्क को फेस करते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा तो गुडविल ज़्यादा, और हायर रिस्क होगा तो गुडविल क्या होगी? कम। तो जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतनी ही ज़्यादा गुडविल की वैल्यू होगी। एक पॉइंट लिखा पास्ट परफॉर्मेंस। आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है? अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है दूसरी फर्म से तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी फिर से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हमें और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जितना हमने पैसा लगा रखा है हम उतने पैसे में ही अभी भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और गुडविल ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ मैंने लिखा अदर फैक्टर्स, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज, कि बच्चा आता है, कोई पढ़ने आ रहा है, उसको बेटा कैसे ट्रीट करा जा रहा है। कोई कस्टमर आता है, जैसे आप किसी शॉप पर सामान खरीदने जाते हो तो जनरली क्या होता है, आप एक ही शॉप प्रेफर करते हो कि वहाँ नहीं मिलता। क्यों? आपके कुछ रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, वो आपके साथ बेटा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोडक्ट बिकने के बाद आपकी सर्विसेज कैसी हैं, ये चीज़ें ध्यान देना है। लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस काफ़ी लॉन्ग पीरियड से चल रहा है, बिजनेस काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है बेटा, उसका मार्केट में अपने आप ही नाम हो जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा, फिर से गुडविल क्या हो जाएगी? ज़्यादा। एक लास्ट पॉइंट जो मैंने समझाना है वो आपका क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस, जो मैंने नहीं पढ़ाया। इफ द बिजनेस ऑफ अ फर्म इज ऑफ नेचर ऑफ वेयर द प्रोडक्ट्स डेल्ट इन आर इन हाई डिमांड ऑल्दो नॉट शॉर्ट इन सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई अभी भी ज़्यादा नहीं है। एक हमने बात करी थी मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन में हमने क्या बोला था? डिमांड ज़्यादा है, किससे? सप्लाई से। सप्लाई थोड़ी क्या थी? कम। तो उनको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा ही सामान आएगा वो बिक जाएगा। यहाँ पर बात चल रही है किसकी? एक्सेस, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस की। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है। सप्लाई ज़्यादा है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने छोटा सा इंक्रीज बेटा यहाँ पे एरो दिखा दिया आपको, तो ये ऐसा माना जाएगा। तो फिर भी उसके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे क्योंकि डिमांड अभी भी ज़्यादा है। सप्लाई हर जगह है लेकिन आपके पास भी बेटा वो प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। आज की डेट में सैनिटाइज़र ले लो, सैनिटाइज़र की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई पहले कम हो गई थी बीच में जब बेटा कोरोना स्टार्ट हुआ था। सप्लाई आज की डेट में ऑलमोस्ट हर जगह ही है, डिमांड भी है, तो हर जगह बेटा वो गुडविल मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से होती है। एक आया परचेज्ड गुडविल, एक आया परचेज्ड गुडविल, और एक क्या आया? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मैंने आपसे बात करी AS26, AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स, जो डील करता है इंटेंजिबल एसेट से। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स कहता है जो भी अगर फर्म की बैलेंस शीट में, ये फर्म की मैं अगर बैलेंस शीट बनाऊं, ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड, यहाँ पे जो भी एसेट साइड गुडविल आ रही है, जो भी एसेट साइड गुडविल आ रही है, ये परचेज गुडविल होनी चाहिए। परचेज गुडविल जो आपने परचेज करी है, जिसके लिए आपने क्या पे करी है? कंसिडरेशन, पैसा पे करा है। तो जिसके लिए भी आप कंसिडरेशन पे करते हो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो
कर सकते हो। तो परचेज्ड गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन, मतलब पैसा पे करा है, चाहे कैश में चाहे काइंड में। जैसे बिजनेस परचेज होता है तो कंसिडरेशन ज़्यादा होती है। मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं एक बिज़नेस परचेज करता हूँ, मैं उसके एसेट्स लेके आता हूँ, कितने के, 1 CR, 1 करोड़ के। कुछ लाइबिलिटीज़ लेके आता हूँ, लाइबिलिटी कैसे बैलेंस, क्रेडिट, तो 2 लाइबिलिटीज़, 30 लाख की मैं ये ले आया। मैं कुछ वेंडर को पेमेंट करनी है, वेंडर को क्या करनी है, पेमेंट, ये भी मेरी लाइबिलिटी है। मैं कहता हूँ मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूँ, 2 करोड़ की। देखो 2 करोड़ में पेमेंट कर रहा हूँ, 1 करोड़ के तो एसेट्स ले आया, 30 लाख की लाइबिलिटी। अब ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या आना चाहिए, इक्वल। 2 करोड़ 30, तो यहाँ पे 1.3 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख रुपए, ये वैल्यू होती है गुडविल की, जो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ उसको। ये उसकी गुडविल की वैल्यू कितनी निकाली, 1 करोड़ 30 लाख। तो ये गुडविल यहाँ पे 1.3 करोड़ की हम शो कर सकते हैं, क्योंकि ये परचेज्ड गुडविल है, क्योंकि ये परचेज गुडविल है। तो AS26 यही कहता है। अब AS26 इंटेंजिबल प्रिस्क्राइब्स दैट परचेज गुडविल मे बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न ऑफ एज द अर्लीस्ट बट विद इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो गुडविल जो परचेज करी है उसको हम हैंड टू हैंड बेटा धीरे धीरे राइट ऑफ भी करते रहेंगे। आप चीज़ सीख के, एग्जिस्टिंग गुडविल होती थी, एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी होती थी, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड होती थी, वो परचेज गुडविल होती थी। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होती है तो हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। अब फीचर्स क्या हैं परचेज गुडविल के, इट इज़ नॉर्मली अराइजेज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस। पहला फीचर क्या आया, इट इज़ नॉर्मली, 3.4 पेज नंबर TS गरेवाल का 3.4, मैं वहीं से बेटा ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इट इज़ नॉर्मली अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस परचेज करेंगे किसी का तो जब भी गुडविल की वैल्यू अराइज होती है। तो जब हम इसके लिए कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, जब हम इस गुडविल के लिए कंसिडरेशन मतलब पैसा पे कर रहे हैं, तो हम इस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज मतलब शो कर सकते हैं एसेट साइड। और ये हमारा एसेट है, कौन सा एसेट, इंटेंजिबल एसेट, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड शो हो जाएगा। जो गुडविल की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट बट इट इज असर्टेन्ड व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर अग्री टू इट्स वैल्यूएशन। सब्जेक्टिव है, मैं कहता हूँ मेरी गुडविल की वैल्यू, मैं अलग बोल सकता हूँ, आप अलग बोल सकते हो, कोई दूसरा बंदा अलग बोलेगा, लेकिन जब भी बायर और सेलर होगा, जो भी बेटा कंसिडरेशन पे करेंगे उसके हिसाब से वो वैल्यू हो जाएगी। इसको अमोर्टाइज करना है, डेप्रिशिएट नहीं, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स पर क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइज हो जाएगी बेटा धीरे धीरे, उसकी कर देंगे, लेकिन उसकी यूजफुल लाइफ से ज़्यादा नहीं। मैं कहता हूँ गुडविल 4 साल चलेगी, तो 4 साल में इसको राइट ऑफ करना है, उससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन 4 साल मैक्सिमम आपको उसके पास राइट ऑफ करने के लिए। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। जितनी मैं गुडविल की वैल्यू पे कर रहा हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ किसी का बिजनेस परचेज करने की, मैं 1.3 करोड़ पे करने के लिए अगर तैयार हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इतनी गुडविल पे कर रहा हूँ तो मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, फ्यूचर में पैसा कमा पाऊंगा जब भी मैं 1 करोड़ 30 लाख रुपए पे करने के लिए तैयार हूँ, वरना पे नहीं करूँगा। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाल रहे हैं, पेज नंबर 3.4, TS गरेवाल, इलस्ट्रेशन 1। ये परचेज गुडविल कैसे होती है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम। अमित डेली नीड्स ने एक्वायर कर लिया बिजनेस किसका, श्री शिवम का, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख पेबल बाई चेक। पेबल बाई चेक पे करनी है, परचेज कंसिडरेशन मतलब उस बंदे को जिससे हम बिजनेस खरीद रहे हैं, श्री शिवम जो वेंडर है उसको कितना पैसा पे कर रहे हैं, मतलब करना है 5 लाख रुपए चेक से। द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, जो एसेट्स एक्वायर कर ली और जो लाइबिलिटीज टेक ओवर कर ली यार। एसेट्स गिवन है, फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 7,50,000, डेटर्स 1,50,000, लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स 5,20,000, सैलरीज पेबल, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है 75,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। देखो जर्नल,
बिजनेस कौन परचेज कर रहा है? अमित डेली नीड्स। तो ये जो जर्नल बनेगी किसकी बनेगी? अमृत डेली नीड्स। सबसे पहले जब भी बिजनेस एक्वायर करते हैं, देखो एसेट्स आएंगे, एसेट के कैसे बैलेंस? डेबिट। कौन कौन से एसेट्स आ रहे हैं उसको डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का होता है स्टॉक, अकाउंट डेबिट 7,50,000। डेटर्स 1,50,000, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास क्या आ गई? एसेट 1,50,000। लाइबिलिटीज कुछ टेक ओवर करें, थोड़ा सा एक लाइन का गैप छोड़ देना, अभी गुडविल की वैल्यू निकलेगी क्योंकि उसे क्रेडिटर्स एक्वायर करें, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। जब बिजनेस एक्वायर करूंगा तो लाइबिलिटीज भी पे करनी पड़ेगी, तो लाइबिलिटी कितने की? 5,20,000। उसके बाद सैलरीज पेबल, ये भी लाइबिलिटी है, तो 2 सैलरीज पेबल अकाउंट 75,000। टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अच्छा सैलरीज पेबल हो गए, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 15,000। और हमने शिवम, श्री शिवम के, मतलब शिवम के कितने पैसे देने थे? पेबल बाई चेक है, अभी पेमेंट नहीं हुई है, तो ये भी लाइबिलिटी है। ये बेटा वेंडर होता है जिससे हम बिजनेस खरीद रहे हैं, तो शिवम। ये स्टार्टिंग में लिखा था परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन जितने भी बिजनेस में एसेट्स एक्वायर करने के बाद, लाइबिलिटीज टेक ओवर करने के बाद जितनी भी पेमेंट करता हूँ उसको बेटा परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। कितनी पेमेंट कर रहा हूँ? 5 लाख। अब देखो हम ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या आना चाहिए? इक्वल। डेबिट साइड देखना आप, 10,000 7,50,000 760, और ये हो जाएगा 9,10,000 9,10,000 डेबिट साइड। और लाइबिलिटी साइड कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड 5 और 5 20 10 20 10 20 और 90, 11,10,000। और यहाँ पर कितना था? ये आया यहाँ पे 11,10,000 का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड आया था 9,10,000। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है वो हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना? 2 लाख। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये बेटा परचेज्ड गुडविल है। जब हम किसी भी बिजनेस को परचेज करते तो जो हमने एक्स्ट्रा वैल्यू पे करी, एक्स्ट्रा वैल्यू जो भी पेमेंट करी, 9,10,000 के मैं एसेट्स एक्वायर करके लेके आया, और लाइबिलिटीज़ को मिला के, जो शिवम को मिला के मेरे को पेमेंट करनी थी, वो कितनी थी? 11,10,000 11,10,000। ये जो 2 लाख रुपए बेटा डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर बचेगी, इसको बोलते हैं गुडविल। अब बाद में जब हम इसकी पेमेंट करेंगे, शिवम हमारी लाइबिलिटी है, जो हमने उसको पैसा पे करना था, कितना? 5 लाख। पेबल बाई चेक हम अगर बाद में पेमेंट कर देते शिवम, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कब कम होगा? तो डेबिट, तो शिवम डेबिट। और बैंक हमारा क्या हो जाएगा? कम। बैंक एसेट है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कितना आ गया? 5 लाख। तो ये जो गुडविल है ये परचेज्ड गुडविल है, क्योंकि हम इसके लिए कंसिडरेशन पे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, 11,10,000 टोटल लाइबिलिटीज़ मिलाकर, उसको मिला के 11,10 की पेमेंट करनी है। और जो मैं एसेट्स एक्वायर कर रहा हूँ 9,10,000 के, डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ पर आई? डेबिट साइड है। 2 लाख रुपए गुडविल की वैल्यू है, बैलेंसिंग फिगर, और यही हमारी परचेज्ड गुडविल है। ठीक है, समझ आ गया। एक चीज़ हमने बात करी थी किसकी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज गुडविल, जिसके लिए हमने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं करी है, जिसके लिए हमने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं करी। जो गुडविल हमने अपने नाम से कमाई, हमने काम करा है, अपने एफर्ट्स डाले हैं, उससे जो मैं कमा रहा हूँ, जो गुडविल जनरेट हुई है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर अ कंसिडरेशन बट इज अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट और पार्टनर्स। तो जो पार्टनर्स ने एफर्ट्स डाल के जो गुडविल अर्न करी है, जिसके लिए हमने एफर्ट्स डाले हैं, कोई पेमेंट नहीं करी है, वो क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
इट इज़ इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो बेटा अलग अलग फैक्टर से अराइज होती है, जैसे फेवरेबल लोकेशन पर जगह है, वहाँ पर है, फेवरेबल प्लेस पर कोई हमारी शॉप है, बिजनेस है, तो वहाँ से हमें बेनिफिट मिलेगा और वो हमारी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, जो बिज़नेस को चला के हमने एफर्ट्स डाल के अर्न करी है, जिसकी मदद से अब बेटा फ्यूचर में हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन AS26 इंटेंजिबल एसेट्स कहता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होगी। शो करना है, शो नहीं मतलब एरेज कर सकते हो और हैंड टू हैंड राइट ऑफ आपको करना पड़ेगा। ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज गुडविल के? इट इज़ जनरेटेड इंटरनली, जनरली ओवर ये सालों साल काम करके जो मार्केट में नाम कमाया है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एन एविडेंस। हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। देखो परचेज गुडविल का हमारे पास एविडेंस था जी, हमने 2 लाख रुपए इसके लिए क्या करी, पेमेंट करी है, एविडेंस है। लेकिन इसकी कोई एविडेंस नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी मार्केट में वैल्यू है, मेरी 1 करोड़ वैल्यू गुडविल की, कोई आता कहता भाई 20 लाख रुपए वैल्यू है, भाई तेरे कहने से क्या होता है? तो ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि एविडेंस नहीं है। AS26 प्रिस्क्राइब्स दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, एसेट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होगा। ध्यान रखनी है आपको ये चीज। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमने थोड़ा देख लिया। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें हमने बेटा 3 मेथड सीखने। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड हैं, सुपर प्रॉफिट 1 है और कैपिटलाइजेशन के कितने? 2 मेथड। कैपिटलाइजेशन 2 चीज़ों से होगी, वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एक नॉर्मल मेथड है जिसमें हम बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आप कुछ करके आ चुके हो क्वेश्चंस। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था? जितने साल के प्रॉफिट्स निकालने हैं डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, और गुडविल निकालने के लिए उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी कोई बायर, फॉर एग्जांपल मैं किसी का बिजनेस खरीदने वाला हूँ, एक फर्म है, मैं इसका बिजनेस परचेज कर रहा हूँ, तो ये मैं जो बायर हूँ मैं बेटा चेक करूँगा ये फर्म कितने प्रॉफिट्स कमा रहा था, ये एवरेज प्रॉफिट कितने अर्न कर रहा था। मतलब कुछ सालों में ये बिजनेस 5 साल से बिजनेस चला रहा है, अब इसको कहीं जाना है या कुछ भी करना है, अपना बिजनेस बेचना है, मैं इसका बिजनेस खरीद रहा हूँ। अब 5 सालों में इसने पहले साल जो प्रॉफिट कमाया 1 लाख का, दूसरे साल 2 लाख का, तीसरे साल 3 लाख का, चौथे साल 4 लाख का, 5वें साल 5 लाख का, डिवाइड बाई 5। तो ये एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न करेगा? 3 लाख। 15 लाख डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो ये 3 लाख एवरेज प्रॉफिट है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। मतलब देखो, अगर कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है वो इनिशियली उतना प्रॉफिट नहीं कमाता जितना एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस अर्न कर पाएगा। तो इसीलिए जो बायर होता है बेटा वो वैल्यूएशन करता है। अगर आपको गुडविल का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताऊँ, वो निकलता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये जो मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला, ये 5 साल के प्रॉफिट्स का सम करके डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो ये एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख। मैं कहता हूँ ये बिजनेस जो मैं अब इसका बिजनेस खरीद रहा हूँ, मैं 2 साल तक यही एवरेज प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा। ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कि अगले 2 साल भी मैं इतना एवरेज 3 लाख रुपए कमा लूँगा। तो मैं इंटू 2 कर दूंगा, तो 6 लाख रुपए मैं उसको गुडविल की वैल्यू पे कर दूंगा। ये आ जाएगी फर्म की गुडविल की वैल्यू, फर्म्स गुडविल। से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं।
आप लोग टी एस गरेवाल का पेज नंबर 3.29 निकाल रहे हैं। पेज नंबर 3.29 पे मेथड दे रखे हैं, कुछ 6 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम ये 6 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत सिंपल सा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, मतलब कितने साल तक हम फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट मेंटेन करेंगे, वो कितना कह रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years एंडिंग 31 March वर 2017 का कितना 12,000, 2018 का 18,000, 2019 का 16,000 और 2020 का 14,000। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। प्रॉफिट दे रखे हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसको ऐड कर दो और डिवाइड बाई जितने साल के हैं उसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले जो 2017 का प्रॉफिट था कितना था 12,000, प्लस 2018 का कितना 18,000, नेक्स्ट ईयर मैंने कमाया 2019 में 16,000 और 2020 में 14,000, डिवाइड बाई 1 2 3 4, 4 साल के हैं, डिवाइड बाई 4, 12 और 18 30, 16 और ये भी कितना आ गया 30, 30 प्लस 30 60,000, 60,000 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 15,000। ये एक एवरेज प्रॉफिट है जो मैंने पिछले 4 सालों में कमाया है, कि एवरेज बेसिस पर किसी में 12, किसी में 18, 16, 14 कमाया, लेकिन एवरेज कितना अर्न कर रहा हूँ मैं 15,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब जो गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, कितने साल का परचेज है 3 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल के, ये हमने निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट, ये नहीं डिवाइड बाई 4 करके 15,000 आया, तो 15,000 इंटू 3 कितना आ गया 45,000। ये आ गई फर्म की गुडविल, 15 इंटू 3 45,000। ये सिंपल सा मेथड था। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जितने भी साल है डिवाइड बाई 4, एवरेज प्रॉफिट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई ही होगा। आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। प्रॉफिट्स फॉर 5 years एंडिंग 31 March आर एज फॉलोज। ईयर 2016, पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। 2016 4 लाख, 2017 3,98,000, 2018 4,50,000, 2019 4,45,000, 2020 5 lakh। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 5 साल का, और जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज उसने बोला बेस ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इस केस में हो जाएंगे 4 ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 5 साल का, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 years। सबसे पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 2016 का कितना गिवन था 4 लाख,
2017 का गिवन है 3,98,000। 2019 का गिवन था 4,55,000, 4,50,000। नेक्स्ट ऐड कर देंगे 2019 का 4,45,000 और फिफ्थ ईयर का 2020 का कितना गिवन है 5 लाख। ये प्रॉफिट्स हैं 5 साल के। एवरेज करना है तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5 लाख, मतलब 5। इसको अगर मैं टोटल करता हूँ तो जो इसका टोटल है वो 4 लाख प्लस 398 प्लस 450 प्लस 445 प्लस 5 लाख, ये आ जाएगा 21,93,000। 21,93,000 टोटल प्रॉफिट्स 5 साल के, डिवाइड बाई कर देंगे 5, ये आ जाएगा 4,38,600। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 4,38,600, मतलब इतना मैं एवरेज कमा रहा हूँ। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 4,38,600। क्वेश्चन में बोला था गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करनी है ऑन द बेस ऑफ 4 ईयर्स परचेज, तो 4 ईयर्स परचेज इनटू कितना हो जाएगा 4। तो फर्म की जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो आएगी 17,54,400। 17,54,400 ये फर्म की गुडविल की क्या आ गई वैल्यू आ गई है। अब आप लोग भी थोड़ा बोर हो गए होंगे, एक काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का। सर वो तो हम वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, कोई नहीं। आप लोगों के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले, पढ़ाई लिखाई करने तो थोड़े मोटिवेशनल गाने होने चाहिए। कुछ करिए नस नस मेरी खोल, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोल, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल से पड़िए, तुम पे करिए या मरिए, हाय कोई तो चल से पड़िए, तुम पे करिए या मरिए। चलो बहुत मिल गई मोटिवेशन। चक दे इंडिया, चक देंगे बेटा, बोर्ड को चक देंगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3.29 टीएस ग्रेवाल। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। 3 years परचेज, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैं लिख देता हूं, वो इस बार है 3 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5, पिछले 5 साल के जो प्रॉफिट्स हैं ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 अलग अलग दे रखे, विच वर एज फॉलोज। ईयर 2020 का 8 लाख, 2019 का प्रॉफिट गिवन है 15 लाख, 2018 के 18 लाख, 2017 में ये थोड़ा नेक्स्ट केस आ गया, इस बार 4 लाख का लॉस गिवन है, और 2016 का 13 लाख का प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। प्रॉफिट सबसे पहले साल का कितना था 8 लाख 2020 का। 2019 का प्रॉफिट था कितना 15 लाख। 2018 का कितना गिवन है 18 लाख।
2017 में जो लॉस है तो इसको इस बार माइनस कर देंगे 4 लाख, तो जो भी प्रॉफिट्स होंगे ऐड और जो लॉसेस होंगे वो माइनस, प्लस 2016 का 13 लाख का क्या आ गया प्रॉफिट, डिवाइड बाई अभी भी 5 होगा। अब ये मत बोलना इस साल लॉस है तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे, नहीं 5, 8 लाख और 15 लाख 23 प्लस 18 41 लाख माइनस 4 लाख 37 प्लस 13 लाख, ये आ जाएगा 50 लाख टोटल प्रॉफिट्स पिछले 5 साल हो गए, डिवाइड बाय कर देंगे 5 तो 10 लाख क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट जो हमने इस बार कैलकुलेट करे वो कितने आए 10 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बोला था क्वेश्चन में 3, इनटू क्या कर दो 3, तो गुडविल कितनी आ जाएगी 30 लाख, ये आ गई फर्म की गुडविल 30 लाख। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इस बार क्या चीज़ अलग थी, इस बार हमें क्या गिवन था लॉस गिवन था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब थोड़े अलग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल on the basis of 1.5 years purchase, तो number of years purchase 1.5, 1.5 का मतलब 1/2, तो इसको मैं 1.5 years भी बोल सकता हूँ। हाफ ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, 1.5 year मतलब 1.5 years कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे कितने जो एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 साल के। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज 1 लाख, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना है 1 लाख। अब डायरेक्ट नहीं बोला है प्रॉफिट कितना है, स्टेटमेंट दे रखी है, आगे देखो। प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर, कह रहा है जो प्रॉफिट है सेकेंड ईयर का वो ट्वाइस है, मतलब डबल है किससे, जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट अगर क्या है 1 लाख, तो प्रॉफिट सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा, ट्वाइस बोला है ना, तो 1 लाख इंटू 2, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2 लाख। अभी मैं कोई एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाल रहा, ये जो लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन थे ये 8 लाख 15 लाख, ये ऐसे ही अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना बोला था 1 लाख, उसने बोला प्रॉफिट जो सेकेंड ईयर का है वो है ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट डबल हो जाएगा तो 2 लाख। एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द थर्ड ईयर कह रहा है जो भी प्रॉफिट है थर्ड ईयर का वो 1.5 टाइम्स है प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना 2 लाख, 1.5 सेकेंड ईयर का मतलब 2 लाख सेकेंड ईयर का प्रॉफिट और 1.5 टाइम्स, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कैसे 1.5 1.5 हो गया, ये आ जाएगा 3 लाख। ये भी हमारे पास 3 लाख क्या आ गया तीसरे साल का प्रॉफिट। पहला बोला 1 लाख, दूसरा बोला ट्वाइस कर दो फर्स्ट ईयर के जो प्रॉफिट है तो 1 लाख इंटू 2, और थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट था वो 1.5 टाइम्स था सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना 2 लाख, 2 लाख इंटू 1.5 कितना आ जाएगा 3 लाख। अब ये हमारे पास आ गया, अब इससे निकाल लेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारे पास कितना था 1 लाख, सेकेंड ईयर का कितना आया 2 लाख, थर्ड ईयर का कितना आया 3 लाख। ये टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाई 3 ईयर्स 6 लाख डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 2 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या निकालनी है फर्म की गुडविल, क्या निकालनी है फर्म की गुडविल।
गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख। क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में बोला था, हमने लिखा भी था कि जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है वो 1.5 ईयर्स है, तो मैं उसको 1.5 बोल सकता हूँ। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? 1.5। तो गुडविल कितनी आ जाएगी इस बार फिर से? 3 लाख। तो फर्म की गुडविल आ गई 3 लाख रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स। सेटिंग लग रही है भाई इनकी, तो पूरव और पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व, बच्चा हो गया लगता है इनका, इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020। पूरव और पूर्वी दो पार्टनर है, 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। अब पर्व जो इनका बेटा है, मेरे को तो वही लग रहा है भाई, तुम देख लेना, एडमिट करे 1/4 शेयर के लिए फ्यूचर में, फ्यूचर प्रॉफिट्स में 1 अप्रैल 2020 को। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 4 times the average annual profit of previous 4 years और 5 years। गुडविल वैल्यू होगी 4 टाइम्स, मतलब अगर कोई एवरेज प्रॉफिट आता है तो इसको इस बार कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स और 5 ईयर्स, मतलब ये जो एवरेज प्रॉफिट है तो पिछले 4 सालों के या 5 सालों के, विच एवर इज हायर। तो मतलब इस क्वेश्चन में अब हमें एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं पिछले 4 साल के और 5 साल दोनों के। जोन सा ज़्यादा होगा उसको 4 टाइम से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। दी अग्रेड प्रॉफिट में एक बार फिर से समझा देता हूँ। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसको 4 टाइम से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आएंगे पिछले 4 साल के या 5 साल के, फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल देता हूँ, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, 5 साल के आएंगे 1,20,000 अगर आते हैं, तो हमें 1,20,000 हायर इसमें से कौन सा है? 1,20 को मल्टीप्लाई करना है 4 से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। देखते हैं चलो एक बार। द अग्रेड प्रॉफिट्स फॉर गुडविल पर्पस ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स दे रखे हैं भाई 31 मार्च। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, पहले 4 ईयर्स के निकाल लेते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो 5 सालों में तो सारे ले लेंगे 2016, 17, 18, 19, 20, लेकिन अब 4 साल के निकालें तो लास्ट के 4 ईयर 2020, 19, 18 और 17, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो 2020 का कितना? 15,000। 2019 का कितना प्रॉफिट? 16,000। 2018 का 10,000 और 2017 का 15,500। 15,000 और 16,000, 31 और 10, 41, 41 और प्लस 15, 556, 500 को डिवाइड कर देंगे 4 से, डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 14,125। ये आ गए एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। मैं यहीं पे निकाल देता हूँ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब सारे प्रॉफिट देख लो। 2020 का कितना था? 15,000। 2019 का 16,000। 2018 का 10,000। 2017 का 15,500 प्लस इस बार एक और हो जाएगा 2016 का 14,000 और इस बार डिवाइड बाय कितना हो जाएगा?
5। अब 56,500 तो पहले से ही आ रखा था, प्लस 14,000 कर दो, 70,500 और डिवाइड बाई हो जाएगा 5। 70,500 डिवाइड बाई 5 ये हो जाएगा 14,100। ये एवरेज प्रॉफिट है पिछले 5 सालों के। अब उसने बोला था गुडविल वैल्यू होगी एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स और 5 ईयर्स विच एवर इज हायर। अब हायर कौन सा, देखो पिछले 4 साल के जो प्रॉफिट आए वो हमने निकाले 14,125 और पिछले 5 साल के जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 14,100। तो हायर कौन सा है, पिछले 4 साल वाले 14,120, 25 रुपये का ही फ़र्क है। लेकिन हम इस बार प्रॉफिट जो लेंगे वो कौन से लेंगे, पिछले 4 साल वाले, क्योंकि हायर क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10। इट इज़ क्लियर दैट average profits of last 4 years is higher, क्या है बेटा, higher है than the average profits of last 5 years। चाहे किससे, सिर्फ ओनली बाई ₹25। कैसे, 14,125 4 साल के और 14,100 पिछले 5 साल के। देखो 5 साल के प्रॉफिट्स कम है। और गुडविल क्या बोला था, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 और 5 ईयर्स। तो गुडविल क्या आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ये एवरेज प्रॉफिट ही ऑफ लास्ट 4 ईयर, कंफ्यूज मत हो जाना। इनटू 4 टाइम्स बोला था तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो 14,125 इनटू कितना हो जाएगा 4, फिर से कितना आ जाएगा ये 56,500। ये आ गई गुडविल। कोई डाउट होगा नहीं इसमें, चीज़ें क्लियर है। एक आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 3.29 ही है। अन्नू, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर इक्वली कर रहे हैं। दे डिसाइड टू टेक डीप इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को डीप एडमिट हो रहा है फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। और अभी मैं बेटा थियोरिटिकल पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि एक थियोरिटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। थ्योरी जो हमने अभी देखी थी कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब का वैल्यू, जब एडमिशन होता है। तो देखो बेटा एडमिशन के टाइम पे गुडविल वैल्यू होगी। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। कह रहा है गुडविल वैल्यू होगी 100%। 100/100 मतलब 1। तो जैसे पिछली बार 4 टाइम से मल्टीप्लाई करता है, इस बार 100%, बेसिकली वो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। किसका, ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, मतलब एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स या 4 ईयर, बेटा पिछले 3 साल का या 4 साल का, जो क्या होगा हायर होगा। जैसे अभी सेम क्वेश्चन करा वैसे ही ऊपर वाला। तो एवरेज द एनुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल फॉर लास्ट 4 ईयर्स वर। अब सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल के 2020, 2019, 2018, 2017। तो 17 नहीं लेंगे, पिछले 3 साल। तो इसमें 2020, तो इसका प्रॉफिट कितना है 2,88,000। 2019 1,81,800, 1,81,800 प्लस 187,200 यह है 2018 का प्रॉफिट। डिवाइड बाय क्या कर देंगे 3, 2,88,000 प्लस 181,800 प्लस 187,200, ये आ जाएगा 6,57,000। डिवाइड बाय कर देंगे 3, 2,19,000।
अब इसके बाद हम आगे निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट या प्रीवियस 4 ईयर्स। तो सारे ही प्रॉफिट ले लेंगे इस बार। तो 2 लाख मतलब 2020 का कितना था 2,88,000। फिर 2019 का आया 181,800, 2018 का आया 187,200। इस बार एक चीज़ और ऐड करनी है, 2017 का 253,200 और इस बार डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो हमने पहले भी कैलकुलेट करा था 657 तो पहले ही आया था, तो ऐड और कर देते हैं इस बार 253,200, यह आ जाएगा 9,10,200 और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 9,10,200 को डिवाइड बाय कर देंगे 4 से, यह आ जाएगा 2,27,550, 2,27,550। तो एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल के ज़्यादा है या 4 साल के? पिछले 4 साल के। फिर से एक स्टेटमेंट लिख देते हैं 10। इट इज क्लियर डेट एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years is higher than the average profits of last 3 years। और गुडविल वैल्यू हो रही थी वहाँ पे लिखा था गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 3 years ऑफ 4 years विच एवर इज हायर। तो इसमें से हायर तो कौन सा आ गया 227,550। इसकी 100% क्या निकालनी है गुडविल की वैल्यू। तो गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ द 4 years एवरेज प्रॉफिट, 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 4 साल के जो हायर बोला था, हायर कितना आया 227,550, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो 100/100 1 ही हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 227,550। ये क्या आ गई फर्म की गुडविल की वैल्यू। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार, आगे मिलते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और जैसे आपको पता है लास्ट क्लास में भी उल्टा बोला था, आज फिर उल्टा बोलते हैं। इसी के साथ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ओहो हो, पता है तुम्हें बेटा क्या करना है? कर सकते हो तो कर देना। ओके, नमस्कार, खुदा हाफिज़, अल्लाह अकबर।